टॉपिक चल रहा है इंडियन फिजिकल इन्वायरमेंट, जिसमें हम डाइवर्स टॉपिक जैसे कि फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, ड्रेनेज सिस्टम, इंडियन क्लाइमेट, साथ में सॉइल सिस्टम ऑफ इंडिया और नेचुरल वेजिटेशन, ये सारे डाइवर्स टॉपिक को कवर कर रहे हैं। उसके क्वेश्चन अभी तक हमने चार पार्ट में कंप्लीट किया है, ये पांचवा पार्ट है। तो ये रहा कुछ डिटेल मेरे बारे में, आपको मालूम ही है, इसलिए आगे बढ़ते हैं। जिस लास्ट पॉइंट पे फोकस कीजिए कि अगर आपको पर्सनल काउंसलिंग की जरूरत हो, कि आप फेस कर रहे हो कोई प्रॉब्लम, डिफिकल्टीज कहाँ पर्सनल लाइफ में या फिर प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, और चाहते हो उनको रिजॉल्व करना हमसे कनेक्ट करके, इन दैट केस यू कैन फिल आउट द फॉर्म गिवन इन जनरल डिस्क्रिप्शन। ये रहा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, आपको पता ही है, इसलिए आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, अभी तक अगर आपने इस चैनल को चेकआउट नहीं किया है तो बिल्कुल कीजिए, सारी काम की चीज आपको एक ही जगह पे मिल जाएगी रिगार्डिंग यूपीएससी प्रिपरेशन। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने, तो ध्यान से देखिए। बोल रहा कि इन दी शेडेड इन दी क्या बोला, इन दी शेडेड एरिया ऑफ द एबव मैप द मीन टेम्परेचर फॉर द मंथ ऑफ जुलाई वेरीज बिटवीन। अब ध्यान से समझो, जुलाई क्या है, वो मानसून सीजन है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, साउथ वेस्ट मानसून जो है इधर से ही स्टार्ट करती है, ठीक है क्या। तो एवरेज टेम्परेचर यहाँ पे रहता है ऑप्शन बी, क्या, 25 से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। जो ये शेडेड एरिया है वो साउदर्न पेनिनसुला ऑफ इंडिया है, जो कि ट्रॉपिकल ह्यूमिड और ड्राई क्लाइमेट रहता है। मीन टेम्परेचर फॉर द मंथ ऑफ जुलाई वेरीज बिटवीन 25 से 27 डिग्री सेल्सियस इन दिस रीजन। ऐसा क्यों? क्योंकि ये इन्फ्लुएंस में रहता है साउथ वेस्ट मानसून में। कब? जुलाई के महीने में। जो दिस साउथ वेस्ट मानसून विंड्स दैट ब्रिंग मॉइस्ट एयर, कहाँ से? अरेबियन सी से और बे ऑफ बंगाल। ध्यान रहेगा इतना। चलो दूसरा क्वेश्चन। अच्छा ध्यान रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही पुराने हैं, तो वही सारे क्वेश्चन पे हम ज्यादा टाइम वेस्ट करेंगे, वेस्ट नहीं इन्वेस्ट, जहां से हमें आउटपुट अच्छा मिले, ठीक है। अगर ऐसे क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा फैक्चुअल है उसमें हम ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, मतलब बिल्कुल सॉल्व करेंगे उसको, लेकिन ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। इज दैट क्लियर? गुड। तो अगर आपको लगे कि नहीं सर बहुत जल्दी जल्दी भाग रहे हो, तो इसका सिंपल सा मतलब यही है कि वो बहुत पुराने क्वेश्चन है और आज के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज्यादा रिलेवेंस उनका नहीं है। जहाँ पे रहेगा वहां पे आप से डिटेल में एक एक चीज देखेंगे। इज दैट क्लियर? गुड। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग ईस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ इंडिया हैज रिफ्ट वैली ड्यू टू डाउन वार्पिंग। तो डाउन वार्पिंग का मतलब ऐसे समझो, गड्ढा बन जाना, समझ रहे हो। तो उसको नाम भी एक बोलते हैं। ये जो बांग्लादेश का रीजन है, वेस्ट बंगाल बांग्लादेश है ना, मालदा रीजन, तो उसको किसी नाम से तो जानते हैं, मालदा फाड़। ऐसे समझो ना कि अचानक से इस तरीके से चल रहा, लेकिन अचानक से गड्ढा मिल जाए, इसीलिए ब्रह्मपुत्र रिवर, गंगा रिवर, दामोदर रिवर, ये सारा कुछ है ना, फ्लो करती है किधर? बे ऑफ बंगाल की तरफ, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं डाउन वार्पिंग। बोलो एकदम क्लियर हुआ क्या? तो कौन सी रिवर है बता ही दिया मैंने आपको, फ्लो में क्या? दामोदर रिवर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखो, दामोदर रिवर जो फ्लो करती है साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन में हैज अ रिफ्ट वैल्यू ड्यू टू डाउन वार्पिंग। द दामोदर वैली इज रिफ्ट वैली दैट वाज फॉर्म्ड ड्यू टू डाउन वार्पिंग ऑफ द अर्थ क्रस्ट। द डाउन वार्पिंग वाज कॉज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ द इंडियन प्लेट टुवर्ड द यूरोपियन प्लेट। ऐसे समझो ना, एक प्लेट जब दूसरे प्लेट से टक्कर मारती है तो बीच में गड्ढा बन जाता है, उसी को डाउन वार्पिंग बोलते हैं। एकदम क्लियर हुआ क्या? गुड। चाहो तो इमेज करके देख लो, 3D में देखना, लेकिन ठीक है। अगला है, सम पीपल इन मणिपुर लिव इन द हाउस बिल्ड ऑन द फ्लोटिंग आइलैंड ऑफ वीड्स और डिकेइंग वेजिटेशन हेल्ड टुगेदर बाय अ सस्पेंडेड स्लिट। दीज आइलैंड आर कॉल्ड। इन सबको फुमड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फुमड़ी। अभी सिंपली मैंने आपको बताया, लेकिन जैसे ही दिखा दूंगा मैं तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि फुमड़ी क्या होता है। ये देखो अच्छे से, फुमड़ी 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 किधर गया, किधर गया? हाँ ये देखो, ये दिख रहा। इसको क्या बोलते हैं? फुमड़ी बोलते हैं। ये दिख रहा क्या आपको? गुड। इनको क्या बोला जाता है? फुमड़ी बोला जाता है ना। होपफुली आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बाकी इमेजेस भी आप देख लेना। और नहीं दिख रहा? ठीक है, ओके। एक और भी दिखा, यहाँ पे देखो। ओके, ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे। फुमड़ी, होपफुली आपको एकदम क्लियर हो गया फुमड़ी क्या होता है, ठीक है। तो इतना पढ़ने की जरूरत क्या है। लोकटक लेक आपको पता है मणिपुर का, जो कि फ्रेश वाटर लेक है, किसका? मणिपुर का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा, ये सारी की सारी क्या है? रिवर है। आपको बताना है किसका कौन सा नाम। देखो पहला कौन सा दिख रहा? कोसी। क्यों? क्योंकि काठमांडू है, समझ लो क्या। अगर उधर साइड में जाते तो यही वाला वन क्या बन जाता? तीस्ता रिवर बन जाती। तो यहाँ पे तीस्ता नहीं होगा, क्या होगा? कोसी होगा, जो कि सौरव ऑफ बिहार भी बोली जाती है। क्या? सौरव ऑफ बिहार। बोलो एकदम क्लियर है। तो पहला कोसी होगा, तो गंडक तीस्ता तो हो नहीं सकता। अब दूसरा देखो यहाँ पे, तो दूसरा यहाँ पे क्या दिख रहा? गंगा, बिल्कुल नहीं। तो दूसरा है गोमती, घाघरा, गंडक, ठीक है। तो ये हो गया गोमती, घाघरा, गंडक, और ये क्या हो जाएगा? पहला कोसी। तो या ऐसे भी याद रख सकते हो, जैसे मैंने किया है। मैंने कैसे किया है? जी क्यूब के। जी क्यूब के का मतलब क्या हुआ? गोमती, घाघरा, गंडक, फिर के का मतलब कोसी, ठीक है। इसे ऑर्डर भी ध्यान में रहता है। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए। बोलो एकदम क्लियर, ठीक है। अब इन सब के बारे में क्या है,
ये मैप है। मैप आपको होपफुली अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, मुझे मालूम है। तो आप सिंपली क्या करोगे, अगर इसको मैप पे देखना चाहो तो तुरंत के तुरंत गूगल करोगे और मैप देखोगे। क्या लिखोगे, अब मैं दिखाई देता हूँ, चलो ठीक है। थोड़ा सा लेक्चर लेंदी हो जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम आपको क्लियरिटी तो आएगा 100%। गंगाज रिवर सिस्टम, रिवर सिस्टम, ये देखो। हाँ, ये दिख रहा है आपको बढ़िया से। ये क्या है, घाघरा गंडक कोसी है ना, गोमती यहाँ पे है, घाघरा गंडक कोसी। तो जी क्यूब के से याद करवाया मैंने, राइट। और इधर कौन कौन सी है, यमुना, गंगा है देखो इधर आ रही है, इस तरीके से जा रही है। इलाहाबाद है ना, प्रयागराज में किससे मिलती है, यमुना से, ठीक है। ये यमुना आती है, वही दिख रही है आपको। ये सारा कुछ आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर दिख रहा होगा। तो सिंपली आप क्या करोगे, इस तरीके से गूगल करके एक एक चीज आप क्लियर करोगे। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, सो दैट आपका थोड़ा सा टाइम बचे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा, अच्छा ये सब डिटेल है घाघरा रिवर के बारे में, घाघरा गंडक कोसी के बारे में। सिंपली आप क्या करोगे, 2 बार पढ़ोगे इसको। कितनी बार, 2 बार। मुझे पता है एक बार पढ़ने से उतना ध्यान में नहीं रहता जितना इमेज देखने से रहता है। तो एक बार इमेज देखो और एक बार पढ़ो, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा कुछ डिटेल। अब बोल रहा है कि कंसीडर द मैप बिलो। ये है 4 लोकेशन, A B C D, दिख रहा है आपको, वेरी गुड। अब पूछा क्या हमसे, ABCD क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ए क्या है, रिफ्ट वैली रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या है ये, रिफ्ट वैली, जिसमें 2 नदी बहती है, नर्मदा और ताप्ती। बोलो क्लियर है क्या, रिफ्ट वैली। और बी की बात करें तो ये क्या है, छत्तीसगढ़ प्लेटू है। सी क्या है, छोटा नागपुर प्लेटू है। और डी क्या है, महाराष्ट्र में पड़ता है। ये क्या हो जाएगा फिर आपके हिसाब से, ये हो जाएगा, ये देख लेते हैं ऑप्शन में क्या दिए हैं, ठीक है। ये बोल रहा है कि रेन सैडो रीजन है, बिल्कुल सही जवाब। तो ये रेन सैडो रीजन हो जाएगा। तो देखो, रिफ्ट वैली ए हो जाएगा हमारा, छत्तीसगढ़ प्लेटू बी हो जाएगा, छोटा नागपुर सी हो जाएगा, और डी क्या होगा, रेन सैडो रीजन हो जाएगा। रेन सैडो रीजन डी हो जाएगा। तो देखो डी जो है, रेन सैडो रीजन किधर है, ये आंसर हो जाएगा। होपफुली आपको एकदम क्लियर हो गया ना सारा कुछ। तो रिफ्ट वैली पहले नंबर पे आएगा, तो बाकी तो हटा दो। फिर छोटा छत्तीसगढ़ प्लेन, फिर छोटा नागपुर प्लेटू, फिर रेन सैडो रीजन। ABCD करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। एकदम सिंपल है, बोलो हाँ ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं फिर। उनके बारे में डिटेल है, चाहो तो आप देख सकते हो। सिंपल चीजें हैं। जैसे रेन सैडो रीजन की बात करें तो रेन सैडो रीजन एक ड्राई रीजन होता है ऑन द लीवर्ड, मतलब अपोजिट साइड ऑफ द माउंटेन रेंज वेयर मॉइस्ट एयर इज ब्लॉक्ड बाय द माउंटेन्स, ठीक है क्या। ओके, ये कौन सा सह्याद्री माउंटेन है, रेंज ऑन द डेक्कन प्लेटू विच इज अ रेन शैडो जोन। इट इंक्लूड नॉर्दर्न कर्नाटका, सोलापुर प्लेटू, बीड़, उस्मानाबाद और विदर्भ, ठीक है। ये सारा कुछ कहाँ का एरिया है, ऑब्वियस है महाराष्ट्र का। अच्छा, अब इधर है डेक्कन ट्रेप्स, और ये उनका क्या है, पीरियड है, कौन से पीरियड के हैं। तो सिंपली क्या है, बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है। क्या डेक्कन ट्रेप की बात करें तो क्रेटेशियस इसून का है, होपफुली प्रोनाउंसिएशन मेरा ठीक हो। इसी तरीके से वेस्टर्न घाट जो है लेट सेनोजोइक पीरियड का है, अरावली जो है प्री कैम्ब्रियन पीरियड का, और नर्मदा जो है, नर्मदा ताप्ती एलुवियल डिपॉजिट जो है प्लीस्टोसीन पीरियड का है। ध्यान रहेगा आपको। चलो, अब इन सब के बारे में डिटेल है। जैसे डेक्कन ट्रेप की बात करा जाए तो एक मासिव वोल्केनिक फीचर है, कहाँ, वेस्ट सेंट्रल इंडिया में, फॉर्म ड्यूरिंग द लेट क्रेटिसियस टू अर्ली इरोसिन इरा, अप्रोक्सीमेटली इतना। ध्यान रहेगा कि आपको नहीं ना, तो इसलिए बस इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखो कि डेक्कन ट्रेप क्या है, ठीक है। और क्या, कौन से पीरियड में लाई करता है, मतलब मिलता है। इसी तरीके से कुछ डिटेलिंग है वेस्टर्न घाट का और अरावली माउंटेन्स का। अरावली माउंटेन ध्यान से पढ़िएगा एक बार फिर से, कि अरावली माउंटेन आर दी माउंटेन रेंज जो कि रन थ्रू दी स्टेट ऑफ राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और दिल्ली। दे आर दी ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया। क्या है, ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया है। एंड दे वेयर फॉर्म इन द प्री कैम्ब्रियन एरा अबाउट 500 मिलियन ईयर एगो। इतना पुराना है, सबसे पुराना है, आप समझो इतना। नर्मदा ताप्ती एलुवियल डिपॉजिट की बात किया जाए तो आर ग्रुप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक दैट वेर फॉर्म इन दी प्लीस्टोसीन इरा अबाउट 2 मिलियन ईयर एगो। इतना ध्यान में रहेगा। चलो, दे आर मेड अप ऑफ सैंड, ग्रेवाल और क्ले। नर्मदा ताप्ती एलुवियल डिपॉजिट आर फाउंड इन दी स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। मालूम है आपको। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फिर से मैच करने को आ गया। क्या क्लाइमेटिक कंडीशन है इधर, और इधर है रीजन। तो चेन्नई जो है वार्मर देन कोलकाता, ऐसा क्यों, ऐसा है बिकॉज ऑफ देयर लेटीट्यूड। किसकी वजह से, लेटीट्यूड की वजह से। तो ए का 5 हो गया। स्नोफॉल हिमालय में क्यों होता है, क्योंकि भाई वो ज्यादा ऊंचाई पे है, एल्टीट्यूड की वजह से। तो बी का दूसरा हो गया। रेनफॉल डिक्रीजेस फ्रॉम वेस्ट बंगाल टू पंजाब, ऐसा इसलिए होता है बिकॉज ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ठीक है। जो वेस्ट बंगाल है वो ज्यादा पास है किसके, समंदर के, इसलिए बारिश ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू पंजाब। पंजाब जो है समंदर से दूर है। तो इसका चौथा हो जाएगा। सतलज गंगा प्लेन गेट सम रेन इन विंटर बिकॉज ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो ये हो जाएगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो ये इसका हो जाएगा 3। तो आंसर क्या आ गया, 5 2 4 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। होपफुली आपको सारा कुछ बहुत ही अच्छे से क्लियर। तो इसलिए आगे बढ़ जाए क्या,
अरे भाई बोलो हाँ ना, ठीक है, चाहो तो आप पॉज करके पढ़ सकते हो। अच्छा, ये सारी चीजें अपन ने कितनी बार कर लिया, इसलिए मैं बिना एक्सप्लेन किए वो मतलब काम की चीज को एक्सप्लेन करके पूरा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि ये सारा कुछ हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अगला है कि यू माइट सी अ फ्यू क्यूरियस डेन्स अराउंड, ठीक है, बट दैट इज बिकॉज यूज टू बी अ डेनिस आउटपोस्ट। कहाँ पे? इस पर्टिकुलर लोकेशन पे, है ना। क्या था ये? डेनिस का आउटपोस्ट था। दिस ट्विन टाउन विथ इट्स फोर्ट और ब्यूटीफुल चर्च द न्यू जेरूसलम, empty street or deserted beach front is a twin gem. This place referred to in the quotation lie on the, ये जो प्लेस के बारे में सारा कुछ डिटेलिंग दिया है, ये कहाँ पे मिलता है? ये तमिलनाडु कोस्ट पे मिलता है। कहाँ पे? तमिलनाडु के कोस्ट पे। देखो इसका डिटेलिंग इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि एक दानिश आउटपोस्ट था और टाउन फीचर अट्रैक्शन सच ए न्यू जेरूसलम चर्च, अ फोर्ट, क्वाइट स्ट्रीट और डिजर्टेड बीच फ्रंट। सिंपली क्या करोगे, अगर आपको देखना हो तो गूगल करके, है ना, डिजिटल ट्रेवल कर लोगे अभी के अभी आप। मेकिंग इट अ चार्मिंग डेस्टिनेशन विथ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, न्यू जेरूसलम चर्च वाज बिल्ड बाय रॉयल दानिश मिशनरी वन बार्थोलोमास जिंगबाल्ग, होपफुली प्रोनाउंसिएशन मेरा ठीक हो, कब? तमिलनाडु में 1718 में, ठीक है, बस इतना ध्यान रखो, बहुत है। नेक्स्ट है सेटल पीक, एक हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये है एक्चुअल में देखा जाए तो नॉर्थ अंडमान में। सिंपली आप क्या करोगे, इसका इमेज देखोगे। सेटल पीक जो है हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान और निकोबार आइलैंड है, जो कि टू बी प्रिसाइज नॉर्थ अंडमान आइलैंड में लोकेटेड है। कितना हाइट है उसका? 732 मीटर और सिचुएटेड क्लोज टू द ईस्ट कोस्ट ऑफ द आइलैंड, ठीक है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज और क्या है कि पीक इज सराउंडेड बाय द सेडल पीक नेशनल पार्क और इज पोजीशन साउथ ऑफ डिगलीपुर और साउथ वेस्ट ऑफ कालीपुर बीच। तो ये सारा कुछ लोकेशन आ गया। डिगलीपुर कालीपुर बीच कहाँ मिलता है, तो होपफुली आप बता पाओगे, क्यों? क्योंकि अभी आपने यहाँ देखा कि मेहंदी टिकरी व्यू पॉइंट यहीं पे मिलता है और कलपॉम डैम भी इधर ही लाई करता है। इज दैट क्लियर? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर थ्राइस वर्क्स इनटू टू स्ट्रीम? कितना? 3 बार, है ना, और 2 स्ट्रीम से मिलता है और रीयूनाइट करता है फ्यू माइल्स आगे जाकर, फॉर्मिंग द आइलैंड ऑफ श्रीरंगपट्टनम और शिवासमुद्रम और साथ में श्रीरंगम। ये तीनों के तीनों आइलैंड फॉर्म करता है। कौन सी रिवर है ऐसी? तो उसका करेक्ट फीचर है, करेक्ट नाम है कावेरी रिवर। तो देखो कावेरी रिवर जो है थ्राइस फॉक्स इनटू टू स्ट्रीम और रीयूनाइट करती है फ्यू माइल्स जाकर आगे, फॉर्मिंग द आइलैंड ऑफ द श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम, ठीक है क्या? ओके, एक और इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखना है कि द रिवर्स यूनिक ब्रांचिंग और रीजॉइनिंग पैटर्न कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ दीज आइलैंड्स अलोंग इट्स कोर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशनगंगा, गंगा, वेनगंगा, पेनगंगा। तो करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दीज रिवर फ्रॉम अरेंज नॉर्थ टू साउथ। अगर मैंने इमेज लगाया होगा अच्छी बात है, नहीं लगाया अभी दिखा देता हूँ। देखो करेक्ट आंसर ये हो गया, लेकिन ये हमें नहीं जानना, हमें एकदम डिटेल में जानना है, सच दैट कल को फिर से क्वेश्चन आए तो ये हम बता पाए। तो यहाँ पे देखो इमेज आपको दिख रहा होगा, ये है गोदावरी रिवर, मांजीरा रिवर, है ना, हैदराबाद के आसपास। यहाँ पे ऐसे गोदावरी जा रही है इस तरीके से। इसको कौन कौन मिल रहा? ये हो गया पेन गंगा, यहाँ पे नागपुर है, और ये हो गया वेन गंगा, इंद्रावती। ये होपफुली आपको दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा होगा ना तो गोदावरी रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरी ऐसे सर्च कर लो गूगल पे, वो सारा कुछ आपको कलर में इमेज मिल जाएगा, वहां से और भी क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर ओवर द इंडियन सबकॉन्टिनेंट ड्यूरिंग द समर सीजन ड्रॉ एयर फ्रॉम द इंडियन ओशियन लीडिंग टू द इनब्लोइंग ऑफ द, तो इसको क्या बोलते हैं? साउथ वेस्ट मानसून। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं अपन, बोलो हाँ है ना। तो इसका करेक्ट जवाब होगा साउथ वेस्ट मानसून। तो ये एक विंड्स है ओरिजिनेट फ्रॉम द इंडियन ओशियन और ब्लो टुवर्ड्स द इंडियन सबकॉन्टिनेंट ड्यूरिंग द समर सीजन। कब? मई में स्टार्ट हो जाता है, मई के लास्ट तक। कहाँ से? केरला से स्टार्ट होता है। दे ब्रिंग मॉइस्चर लेडन एयर दैट कॉजेज हैवी रेनफॉल। कहाँ? मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में। द साउथ वेस्ट मानसून इज ऑल्सो नोन एज द समर मानसून या फिर रेनी सीजन इन इंडिया। अब बाकियों के बारे में डिटेल क्या, ट्रेड विंड, वेस्टर्ली, सारा कुछ हमने डिटेल में किया था, है कि नहीं? पिछला जो टॉपिक चल रहा था उसमें, बोलो हाँ ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही फैक्चुअल है, तो ज्यादा बस इसका आंसर जानना है। और इंपॉर्टेंट चीज है क्या है? डिवीजन अलोंग इंडिया कोस्टल रीजन इंडिकेट। ये डिवीजन दिख रहा आपको कि क्या इंडिकेट करता है? तो ये एक्चुअल में इंडिकेट करता है अंडर वाटर रिलीफ कंट्रोल। ऐसा कैसे? समझो ध्यान से। डिवीजन अलोंग इंडिया कोस्टल रीजन इंडिकेट अंडर वाटर रिलीफ कंट्रोल। द एबव फिगर शोज अ बाथीमेट्रिक चार्ट ऑफ द कोस्ट ऑफ इंडिया। क्या बाथीमेट्रिक चार्ट? जो कि बताता है अंडर वाटर रिलीफ कंट्रोल्स को। बस इतना ध्यान में आपको रखना है, बहुत डिटेल में नहीं जाना, ठीक, क्योंकि बहुत पुराना क्वेश्चन है और ऐसे टाइप के क्वेश्चन अभी आते भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा माउंटेन रेंज मार्क 1 2 3 4, है ना, क्या क्या नाम है? तो आपको पता है इधर क्या हो जाएगा? जास्कर, ठीक है, फिर लद्दाख, फिर
इधर होगा नहीं सॉरी माफ कीजिएगा, काराकोरम, लद्दाख, फिर जास्कर, फिर पीर पंजाल। बोलो एकदम क्लियर है क्या? तो पहले क्या मैंने बोला, काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर पीर पंजाल, मतलब KLZP देख लो। के KLZP ए आ जाएगा करेक्ट आंसर। क्या? ऑप्शन सी एकदम क्लियर है क्या? अच्छा, सबके बारे में डिटेल है। काराकोरम रेंज की बात करें, इसी पे मिलता है आपको हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, दैट इज K2, वर्ल्ड सेकंड हाईएस्ट पीक। और 500 किलोमीटर लॉन्ग रेंज इज द मोस्ट ग्लेशियर प्लेस आउटसाइड पोलर रीजन। नहीं, बस इतना ध्यान में रखना है आपको। क्या? K2 वर्ल्ड सेकंड हाईएस्ट पीक और इंडिया का फर्स्ट। स्टेज अक्रॉस पाकिस्तान, चाइना, इंडिया, अफगानिस्तान। कौन? काराकोरम रेंज। दूसरा रीजन है लद्दाख रेंज। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान में रखनी है कि इट फॉर्म द नॉर्थ ईस्ट बैंक ऑफ द इंडस रिवर एंड द वेस्ट बैंक ऑफ द श्योक रिवर। ठीक है, ओके। सेम मैनर में जास्कर रेंज की बात किया जाए तो कामेत पीक, जिसका हाइट इतना है, इज द हाईएस्ट पॉइंट इन द नोटेबल पासेस इंक्लूडिंग सिपकी, लिपू लेक और माना। ये सारे के सारे क्या है? पासेस है, इंपॉर्टेंट पासेस। कहाँ पे? जास्कर रेंज में। फिर पंजाल रेंज की बात करें तो इट सेपरेट्स द कश्मीर वैली फ्रॉम द जम्मू रीजन हिल्स। अगर आपको ऑब्वियस है क्या करना है, बिल्कुल डिजिटल ट्रेवल करना है तो इनको गूगल करके आप देख सकते हो। ये रहा लोकेशन, ये रहने दो। आप क्या करो, सिंपली गूगल करके इसका कलर वाला इमेज निकालो और देखो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। ड्यूरिंग एंशियंट इंडिया हिस्टोरिकल ज्योग्राफी टर्म रत्नकार, क्या? रत्नाकार डिनोट किसको करते थे? तो इंडियन ओशियन को रत्नाकार नाम से बता जानते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि एंशियंट इंडियन हिस्टोरिकल ज्योग्राफी में टर्म रत्नाकार डिनोटेड द इंडियन ओशियन। क्यों? क्योंकि इट वाज रिफर्ड एज द स्टोर हाउस ऑफ द ग्रेट जेम्स और ज्वेलरी इन एंशियंट टेक्स्ट, जैसे कि शिव पुराण, या सिंबलाइजिंग इट्स वास्टनेस और ट्रेजर्स इट हेल्ड, इसलिए इसको क्या बोलते थे? रत्नाकार बोलते थे। नेक्स्ट, हिमालय आर फॉर्म ऑफ द पैरेलल फोल्ड रेंज ऑफ विच ऑफ द ओल्डेस्ट रेंज इज। मतलब ये है कि हिमालय जो है उसमें बहुत सारे पैरेलल रेंज है, राइट? तो उसमें से सबसे पुराना रेंज कौन सा है? तो वो है ग्रेट हिमालयन रेंज। क्या नाम है उसका? ग्रेट हिमालयन रेंज। देखो, ओल्डेस्ट रेंज इन द हिमालय इज द ग्रेट हिमालयन रेंज। इज फॉर्मेशन रिजल्टेड फ्रॉम द कोलिजन बिटवीन इंडियन और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट। कब? 50 मिलियन ईयर एगो। ध्यान रहेगा इतना? गुड। अब क्रोनोलॉजी समझ लो फॉर्मेशन ऑफ हिमालय रेंज में। पहले क्या हुआ? ग्रेट हिमालयन रेंज is the oldest among the Himalayan range. It began forming up 50 million year ago. फिर क्या हुआ? Following the initial collision, the lesser Himalayan began to form as a result of continued tectonic pressure of folding of the sediments. ठीक है, फिर धौलाधार रेंज बना और लास्ट में एकदम शिवालिक रेंज बना। ठीक है क्या? होपफुली मैप में आपने अभी तक देख लिया होगा, चारों के चारों रेंज पैरेलल रेंज है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। बोल रहा मानसूनल रेनफॉल डिक्रीजेज एज वन गोज टूवर्ड्स द वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट इन द गंगा प्लेन। फिर से समझो, जो मानसूनल रेनफॉल है वो डिक्रीज करता है जैसे जैसे आप वेस्ट की तरफ जाते हो, टूवर्ड्स द वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट इन द गंगा प्लेन। बिल्कुल सही है। क्यों ऐसा? क्योंकि जो मानसूनल विंड्स होती हैं उनकी जो वाटर कैरिंग कैपेसिटी है धीरे धीरे घटती जाती है जैसे जैसे वो समंदर से दूर जाती है। बोलो एकदम क्लियर हुआ क्या? गुड। रीजन बोल रहा है कि मॉइस्चर बियरिंग मानसूनल विंड गो हायर हायर एज वन मूव अप इन दी गंगा प्लेन। बिल्कुल गलत है, हायर नहीं जाते, उतने पे ही रहता है, लेकिन उसका मॉइस्चर कैरिंग कैपेसिटी घट जाता है। तो रीजन गलत है, एसेशन सही ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट सी। ये एसेशन सही, रीजन गलत। बोला एकदम क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। बोल रहा कंसीडर द फॉलोइंग मैप। फिर से ये मैप क्या शो करता है? ये 4 स्टेटमेंट है। तो ये मैप शो करता है चारों में से इंडिया का वाटर डिवाइड। क्यों? क्योंकि ये देखो पूरा का पूरा क्या हो गया, ये हो गया वेस्टर्न घाट, ये हो गया, ये वाला रीजन क्या हो गया, हिमालय में जितने भी रिवर हैं ये हो गया उनका ड्रेनेज एरिया। ठीक है, और ये क्या हो गया? डेक्कन प्लेटू पे जितनी रिवर है, और ये हो गया इंडस रिवर का। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखो, ऑल इंडिया वाटर डिवाइड्स एक लाइन है मैप पे जो सेपरेट करता है ड्रेनेज बेसिन ऑफ डिफरेंट रिवर। ठीक है, मैप शो वेस्टर्न घाट जो कि मेन वाटर डिवाइड पेनिनसुलर इंडिया का। मैप ऑल्सो शोज द हिमालयन रेंज विच फॉर्म द वाटर डिवाइड बिटवीन द इंडस और गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। तो इसलिए इंडिया, ये मैप क्या दिखा रहा है कि ऑल इंडिया वाटर डिवाइड दिखा रहा है। ठीक है, चलो। अच्छा, बाकी चीजें ऑप्शन में क्या होती है जान लो। जैसे आइसो हाइट की बात करें, एक लाइन ऑन द मैप दैट कनेक्ट पॉइंट विद द सेम अमाउंट ऑफ रेनफॉल। याद कीजिए, इसको हमने एक जगह और भी किया था, आइसो हेलाइन भी किया था, और आइसो बार्स और आइसो थर्मल भी किया था। ये सारा कुछ एक ही क्वेश्चन में था। ठीक है, तो इसको यूज किया जाता है एस्टिमेट करने के लिए एवरेज रेनफॉल ओवर एरिया। होपफुली आपको टर्मिनोलॉजी क्लियर है क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। Which one of the following soil type of India is rendered infertile? क्या है infertile by the presence of excess iron? बहुत ज्यादा आयरन इसमें मिलता है। अभी मैंने बताया था लेटराइट सॉइल। क्यों? क्योंकि लेटराइट सॉइल बनती है जहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, और बारिश की वजह से जितने भी न्यूट्रिएंट्स है लाइक सोडियम, पोटेशियम है ना, पोटासियम, सारा कुछ बह जाता है, लीचिंग आउट हो जाता है, बचता है क्या?
भारी, जैसे कि एक्सेस आयरन, जिसकी वजह से इसका कलर भी रेड होता है। तो करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। एकदम क्लियर है कि आपको? बोलो हाँ ना। ओके, देखो लेटराइट सॉइल एक टाइप ऑफ सॉइल है दैट इज फॉर्म इन द ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन विद हाई रेनफॉल और टेम्परेचर। High temperature or rainfall causes the rock to weather or the mineral to leach out. This leave behind a soil that is rich in iron or aluminium oxide. क्योंकि ये भारी एलिमेंट होते हैं इसलिए लीच आउट नहीं होते। But low in humus or other nutrients, the excess iron in laterite soil can make it infertile or difficult to cultivate. ऑप्शन ए इनकरेक्ट है, क्यों? क्योंकि डेजर्ट सैंड इज अ टाइप ऑफ सॉइल दैट इज फाउंड इन डेजर्ट। नाम से ही आपको पता है, ठीक है, सारा कुछ। एलुवियल सॉइल पता ही है आपको कहाँ पे मिलता है, जहाँ पे बहुत ज्यादा रिवर फ्लो करती है ना। डिपोजिशन ऑफ रिवर सेडिमेंट, इट इज फर्टाइल, बहुत ज्यादा फर्टाइल। सबसे ज्यादा फर्टाइल कौन होती है? एलुवियल सॉइल, जो कि रिच इन ऑर्गेनिक मैटर और न्यूट्रिएंट्स होती है। एलुवियल सॉइल इज नॉट रेंडर्ड इनफर्टाइल बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस आयरन। सी करेक्ट है, क्यों? क्योंकि पोजोलिक सॉइल जो है एक टाइप ऑफ सॉइल दैट इज फाउंड इन कूल ह्यूमिड रीजन। इट इज लो इन ऑर्गेनिक मैटर एंड न्यूट्रिएंट्स बट इट इज नॉट रेंडर्ड इनफर्टाइल बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस आयरन। होपफुली आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इंक्रीज द नाइट्रोजन कंटेंट इन सॉइल? तो देखो ये है हाँ पीज है। क्या है? पीज है। क्या करती है? देखो इसमें एक बैक्टीरिया होता है जो सिम्बायोटिक रिलेशन रखता है। देखो ये लेगुमिनस क्रॉप बोलते हैं इसको। लेगुमिनस क्रॉप वो होती है जिसके पास एबिलिटी होती है फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल थ्रू अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एक बैक्टीरिया के साथ। इसका मतलब ये हुआ कि दे कैन इंक्रीज द नाइट्रोजन कंटेंट कहाँ पे? सॉइल में। बाकी ऑप्शन गलत है। और तो पीस जो होता है या फिर कुछ और क्रॉप जो इंक्रीज करते हैं सॉइल नाइट्रोजन कंटेंट इन सॉइल, वो है बीन्स, क्लोवन, लेंडिल, है ना, लूपिन्स और सोयाबीन। ये सारे के सारे क्या है? लेग्यूम क्रॉप्स हैं जो उसके पास एबिलिटी होती है क्या करने का? फिक्स करने का एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन दी सॉइल। बोलो इतना ध्यान रहेगा? वेरी गुड। चलो, जैसा कि लास्ट में 2 लाइन रहती है तो आज के लिए आपके लिए है हरिवंश राय बच्चन साहब की कि वृक्ष हो भले खड़े, वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छां भी मांग मत, मांग मत, मांग मत, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। अब इसको मैं पूरा सुनाऊंगा। अगर आपको उतना इंटरेस्ट नहीं है तो आप नेक्स्ट लेक्चर पे जा सकते हो। अगर सुनना हो तो रुक कर सुन सकते हैं। ठीक है, शुरू किया जाए। चलो, अग्निपथ 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 सर्च करते हैं पहले। अग्निपथ अग्निपथ, हाँ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। अच्छा, ये तो मूवी आ गया अग्निपथ। भाई वो चाहिए, पोएम चाहिए हमें। ठीक है, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तो छोटा सा ही पोएम है, डोंट वरी। ये पोएम है कि वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छाह भी मांग मत, मांग मत, मांग मत, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तू न थकेगा कभी, तू न रुकेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। यह महान दृश्य है, यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु श्वेत रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। हरिवंश राय बच्चन।